हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित सुनीता उपन्यास की कथा वस्तु सामाजिक रूढ़ि, बेमेल विवाह और उसके नकार की है। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। इस उपन्यास के पात्रों के व्यवहार और प्रतिक्रियाएं कहीं कहीं निरुद्देश्य एवं अप्रत्याशित से लगते हैं और इसी कारण से उपन्यास में कई जगह क्षीण स्थल आ जाते हैं। कहीं कहीं उपन्यास के चरित्र अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते करते करके अतिशय उच्चता का परिचय देते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण उपन्यास की कथा वस्तु अटपटी सी बन जाती है। दोस्तों, सुनीता के कथा चक्र की सबसे भारी घटना है जब सुनीता एक निर्जन वन में आधी रात के समय उपन्यास के दूसरे पात्र हरिप्रसन्न के सामने निर्वसना हो जाती है। परंतु इससे सुनीता के चरित्रों की मानसिक अस्थिरता को देखते हुए इस घटना को हमें बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी सुनीता उपन्यास के कथानक यानी कि कथा वस्तु पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सुनीता उपन्यास का कथानक। दोस्तों, ये जो सुनीता उपन्यास है, यह जैनेन्द्र कुमार की कालजयी कृति मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक भाव भूमि पर खड़े इस उपन्यास में जीवन की सार्थकता के प्रश्न को लेखक ने तरह तरह से उठाने का प्रयास किया है। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन का द्वंद्व इसके जो सभी पात्रों के चरित्र में देखने को मिलता है। व्यक्तिगत जीवन के भी दो आधार लेखक ने माने हैं। पहला, वह अपनी शारीरिक पुष्टता पर बल दे, यानी कि अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे, और दूसरा है कि वह हर व्यक्ति गृहस्थ जीवन को वरीयता दे। इसमें जो उपन्यास के प्रमुख पात्र दो हैं, सुनीता और श्रीकांत, दोनों पति पत्नी हैं और दोनों ही इसी प्रश्न के उद्घोषक भी हैं। श्रीकांत दैनिक व्यायाम करता है, शारीरिक श्रम करता है और स्वयं को पुष्ट रखता है, और साथ ही साथ वह अपने गृहस्थ जीवन को भी संतुलित रूप में चलाने पर जोर देता है। उसके लिए दुनिया अपने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चिंतन से आरंभ होती है। यानी कि श्रीकांत का मानना है कि यह दुनिया तभी चल सकती है जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और स्वस्थ ही सोचे, और साथ ही साथ गृहस्थ की प्रत्येक आवश्यकता को सही तरीके से निभा सके। दोस्तों, गृहस्थ जीवन ही वास्तविक जीवन है, ऐसा श्रीकांत को लगता है। और दूसरी ओर जो उसकी पत्नी सुनीता है, वह स्वयं को सुंदर रखती है, स्वस्थ है, और साथ ही साथ उच्च शिक्षित होते हुए भी वह अपने दायित्व का निर्वाह स्वयं करती है, यानी कि अपने सारे कार्य स्वयं करती है, और इसके लिए वह घर के नौकरों तक को हटा देती है। वह अपने घर को करीने से सजाती संवारती है। स्त्री के संबंध में सुनीता का बहुत स्पष्ट मत है कि स्त्री किस लिए है, यदि पुरुषों को प्रयोजन दान फलदान में नियोजित नहीं करती। ये सुनीता का मानना है। क्या उसका कहना है कि क्या स्त्री इसलिए है कि पुरुषों को अपने से निरपेक्ष रहने दे और महाप्रकृति को बंध्या। ये सुनीता का मानना है। दोस्तों, सुनीता स्त्रीत्व की पूर्ण रूप से पक्षधर है। वह स्त्री को निष्फल नहीं देखना चाहती, वह स्त्री को संपूर्ण अस्तित्व में देखने की पक्षधर है। ये हुआ सुनीता और श्रीकांत के विषय में। अब जो उपन्यास का तीसरा महत्वपूर्ण पात्र है वो है हरिप्रसन्न, जिसकी दृष्टि में जीवन स्वच्छंदता का नाम है, यानी कि आजादी का, मस्त मोला, मनमौजी। वह दूसरों के काम आने वाला व्यक्ति है और उसका मानना है कि यदि ये जीवन हमें मिला है तो हमें हमेशा दूसरों का काम आना चाहिए, उनकी भलाई के बारे में सोचना और उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। उसका कहना है कि सभी काम गृहस्थ में रहकर या पैसे से नहीं हो सकते। उसके अनुसार अपने व्यवहार से भी हम बहुत से काम कर सकते हैं। हरिप्रसन्न देखने में भी सुंदर और सुडौल है और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। लेखक ने उसके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लिखा है कि हरिप्रसन्न का चेहरा कुछ नुकीला और काया स्वल्प थी।
दोस्तों बचपन में ही वह अपना घर छोड़कर भाग आता है, यानी कि अपने घर से नाता तोड़कर वहां से भाग आता है, और जब जहां जैसा हो अपने लिए वह वैसी जगह बना लेता है, और फिर वो बेफिक्र होकर रहने में ही विश्वास करता है। वह अत्यंत परार्थ टॉपर था, पर स्वयं खटाई में ना पड़ता था, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन किसी के अंदरूनी मामले में वह गहराई में नहीं जाता था, भलाई करने से पीछे भी नहीं हटता था। जीवन के संबंध में वो बड़ा हिसाब किताबी था, वह पर स्थूल हिसाब हिसाब पर नहीं चलता था। वह किसी को यदि अपने पैसे कभी दे देता था तो लेना नहीं भूलता था, पर हर समय अपनी जुबान पर यही बात रखता भी नहीं था, किसी से लड़ता नहीं था, क्योंकि वह सबको अपना बनाकर चलने पर विश्वास करता था, इसलिए उसकी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती थी। दोस्तों इन सब बातों के अलावा हरिप्रसन्न का कोई सिद्धांत नहीं था, या कोई उसका अपना नहीं था जिसको लेकर उसे कभी कोई परेशानी हो, किसी उलझन में वह पड़े। हरिप्रसन्न का जो ये खुला व्यक्तित्व था, उसकी तरफ सुनीता आकर्षित हो जाती है और उसको वह बहुत अच्छा लगने लगता है। उसका यह जो व्यवहार था वही, वह उसके उन विचारों से बड़ी जल्दी सहमत हो जाती है जो हरिप्रसन्न जीवन की सार्थकता और उन्मुक्तता के बारे में करता था। आवारगी में सुनीता को सदा एक प्रकार का आकर्षण रहा है, शायद इसलिए कि वह बचपन से ही अपने घर की मर्यादा में रही है, और इस आवारगी के प्रति उसके मन में कुछ सहानुभूति और कुछ आकर्षण रहा है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि कुछ कुछ कलक भी रही होगी। वह चरित्र उसके मन के निकट अप्राप्त ही रह जाता है, जिसके लिए सब घर डेरे हैं और कोई डेरे घर नहीं है। यानी कि वह मानती है कि सब घर में अपना डेरा हो सकता है, लेकिन कोई भी डेरा अपना घर नहीं हो सकता। जो बिना दावे अधिकार यहाँ वहाँ विचरण करता है, जो जैसा बाहर है वैसा ही जेल में है। जगत की नाना वस्तुओं मनुष्यों में से जिसके लिए कोई द्रव्य संपत्ति नहीं है, और कोई व्यक्ति जिसके लिए कोई नातेदार नहीं है, बावजूद इसके सुनीता अपने विवेक से काम लेती है। वह हरिप्रसन्न को पसंद करती है, लेकिन फिर भी वो अपना विवेक नहीं खोती, और वह यह भी नहीं चाहती कि दुनिया के कारण वह एक दूसरे के प्रति निर्मोही हो जाए। दोस्तों जैनेन्द्र कुमार ने सुनीता के कथानक में स्त्री पुरुष संबंध, जीवन की स्वच्छंदता और स्वतंत्रता, व्यक्ति को सामाजिक संबंधों की दुनिया का मानसिक धरातल पर आकलन करने का प्रयास किया है। इस उपन्यास के पात्र कम हैं, कम बोलते हैं, पर फिर भी उनकी मानसिक दशा को लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों ये हमने जाना जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास सुनीता के कथानक के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।